हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिंपल प्लाज़ो लेकर आए हैं। और ये प्लाज़ो मैं 2.25 मीटर में से बना रही हूँ। और यहाँ पे हमें फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड करना है। तो फैब्रिक को मैंने अर्ज की तरफ से फ़ोल्ड किया है। अब मैं इसे दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। पहले मैंने पूरी फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड कर लिया है और इसके बाद मैंने फैब्रिक को दोबारा से फ़ोल्ड किया है। तो फैब्रिक हमारी ये 4 लेयर में है। और अब हमें लेंथ लेनी है। ये फैब्रिक की बंद साइड है ये वाली, और ये फैब्रिक की खुली साइड है। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ। प्लाज़ो में 40 इंच की तैयार करूँगी। तो पहले आप फिक्स मार्क कर लें, जितनी लेंथ की आप प्लाज़ो बनाएं पहले आप फिक्स मार्क कर लें। तो यहाँ पे मैंने 40 इंच पे मार्क कर लिया है। 1.5 इंच मैं इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करूँगी और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगी। तो ये पीस हमारा सिल के तैयार 38 इंच का होगा और 2 इंच की हम अलग से इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो इस तरह प्लाज़ो हमारी 40 इंच की तैयार होगी। अब इसके बाद बंद साइड की तरफ हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे हमें हिप मेजरमेंट का थर्ड भाग लेना है। तो हिप मेजरमेंट है 39 इंच। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद आसन की लेंथ भी हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे सिंपल प्लाज़ो में। तो आसन की लेंथ भी मैं यहाँ पे 13 इंच ले रही हूँ। 13 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हमें खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। और इसके बाद 1.5 इंच पर हम गोलाई करेंगे और ये गोलाई हम 2 इंच तक करेंगे। यदि आप हैवी साइज़ की प्लाज़ो बना रही हैं तो ये गोलाई आप 3.5 इंच तक करें। यदि बेबी की बना रही हैं तो ये गोलाई आप 1.5 इंच तक करें। तो यहाँ पे मैंने ये गोलाई 2.5 इंच तक की है। आप इसे 3.5 इंच तक भी कर सकती हैं हैवी साइज़ में, और छोटे साइज़ में ये गोलाई आप 1.5 इंच पर करें। इसके बाद हम बॉटम पार्ट रखेंगे। आप बॉटम पार्ट इसका जितना चाहें रख सकती हैं। आप बॉटम पार्ट इसका फुल भी रख सकती हैं जितनी ये फैब्रिक है। और मैं बॉटम पार्ट रखूँगी यहाँ पर 14 इंच। तो यहाँ पे मुझे 14 इंच पर मार्क करना है और आसन की तरफ इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो सिंपल प्लाज़ो बहुत ही आसान होती है। हिप मेजरमेंट का हमें थर्ड भाग लेना है कमर की चौड़ाई में और आसन की लेंथ में। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आप कट कर लें। तो पहले मैं कटिंग बॉटम पार्ट से करूँगी और फिर हमें आसन की तरफ से कटिंग करनी है और फिर आप इसे लाइन से कट कर लें। और फिर हम ये पीस सिंगल करेंगे। तो इस पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे, देख लीजिए। तो इस पीस को हमें ऐसे उल्टी तरफ से रखना है और दूसरे पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे। और एक तरफ के आसन को हम 1.5 इंच डाउन करेंगे। तो इसके सेंटर पे आप मार्क करें और आसन की तरफ हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये फ्रंट आसन रहेगा जो बैक आसन से कम होगा। और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करें। फिर आप इसे कट कर लें सेंटर तक। जो फ्रंट आसन रहेगा वो बैक आसन से कम होगा। तो इस तरह से हमने दोनों पीसों की कटिंग कर ली है, देख लीजिए। मैं एक बार आपको इसे रख के दिखा रही हूँ। बेल्ट की कटिंग मैं सिलाई करते टाइम बताऊंगी। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको सिलना बता रहे हैं। एक पीस को हमने सीधी तरफ से रखा है और दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। और इसके बाद हमें एक तरफ के आसन पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट आसन पर सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई में मैं फैब्रिक 1/2 इंच रखूँगी, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें पहले एक तरफ के आसन को सिलना है। ये सिंपल प्लाजो है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ के आसन को सिल लिया है। अब हमें इसमें बेल्ट ऐड करनी है बैक आसन की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए ये फैब्रिक ली है और इसकी लेंथ मैंने 5 इंच ली है। फोल्ड होके ये 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयार 2 इंच की होगी। बेल्ट को हम पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। फिर हमें ये प्लाजो वाली फैब्रिक रखनी है। फिर ऊपर से हम इसे 1/2 इंच फोल्ड करके दूसरा फोल्ड 2 इंच पर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही आप पूरी बेल्ट को सिल लें। इस तरह से बेल्ट लगाना बहुत ही आसान है और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से आप पूरी बेल्ट सिल लें। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट सिल ली है, देख लीजिए। फिनिशिंग के साथ मैंने बेल्ट को सिला है।
और अब हमें दूसरे आसन की तरफ सिलाई लगानी है यहाँ पे। और यहाँ तो बेल्ट को आप छोड़ के ये सिलाई लगाएं, क्योंकि बेल्ट में अभी हमें इलास्टिक भी ऐड करनी है। तो इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर आप दूसरे आसन को सिल लें। इसके बाद बैक आसन को सिलने के बाद हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे। तो बॉटम पार्ट से हम इसे 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच पर होगा, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर होगा, और फिर आप ये सिलाई लगा लें। इस तरह से आप दूसरे बॉटम पार्ट को भी फोल्ड कर लें, जैसे हम इस बॉटम पार्ट को फोल्ड कर रहे हैं। आप मोहरी पर बुकरम भी ऐड कर सकती हैं ताकि ये मोहरी खड़ी रहें। और दोनों ये हमने फोल्ड कर ली हैं। अब जो ये आसन है, आसन हम सेंटर में करेंगे इस तरह से, और अब हमें बॉटम पार्ट से लेकर आसन तक सिलाई लगानी है। तो हम शुरुआत करेंगे मोहरी की तरफ से, आसन तक सिलाई लगाएंगे, आसन से दूसरी मोहरी तक हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई में फैब्रिक हम 1/2 इंच ही रखेंगे। इस तरह से आप पूरी प्लाजो में सिलाई लगा लें। और जिस मेथड से मैंने आपको ये प्लाजो की कटिंग और सिलाई करना बताया है, इस मेथड से आप हर साइज़ की प्लाजो की कटिंग और सिलाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, प्लाजो हमारी कंप्लीट हो गई है। देख लीजिए, बहुत ही अच्छी बन के आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।